गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे चैप्टर नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर जो फिफ्थ है उसको आज स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर फिफ्थ हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी ना। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारे पास क्या होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये है, तो ये हमारे पास में एक ऑर्डर होता है, पूरा का पूरा एक सीक्वेंस होता है, जिसमें आपके पास में कोई भी जो सीक्वेंस है वो आपका एक पर्टिकुलर नंबर के बाद में ना, मीन्स आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, तो वो आपका फिक्स्ड रहेगा। जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जो ऑर्डर आपका है वो क्या रहेगा, आपका फिक्स रहेगा। देन अ पैटर्न इंक्रीज और डिक्रीज इन अ फिक्स्ड नंबर एंड देयर इज अ सेम रिलेशन इन दिस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड एंड सो ऑन सीक्वेंस। कि आपके पास में आपने देखा होगा काफ़ी जगह कि हमारे पास जो कुछ एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम बात करें, हमारे पास जैसे ये नंबर सिस्टम है, ये मान लीजिए हमारे पास में 2, 4, 6, 8, 10। तो अब यहाँ पे हमारे पास में 2, 4, 6, 8, 10। अब इन सारे के सारे सीक्वेंस में क्या आप क्या चीज़ कॉमन देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे हमारे पास में 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी हमारे पास में 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी हमारे पास में 2 का डिफरेंस है। ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस के साथ आपके पास में क्या हो रही है, वैल्यू आपके पास में रिपीट हो रही है। मीन्स आपने टू में 2 ऐड किया तो आपके पास 4 हो गया, 4 में आपने 2 ऐड किया तो आपके पास 6 आ गया, फिर इसमें आपने 2 ऐड किया तो आपके पास में 8 आ गया, फिर इसमें 2 ऐड किया तो आपके पास में 10 आ गया। इसी तरीके से आपके पास में सेकेंड एग्जाम्पल है कि भाई 8, 5, 2, -1, -4 अप टू। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, यहाँ से 8 से 5 मीन्स माइनस का 3 हुआ है, माइनस ना, -3, उसके बाद फिर माइनस का 3, मीन्स डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या रहा है आपका -3। तो इसमें से 8 में से आपने -3 किया, 8 में से 3 माइनस किया तो आपके पास 5 आ गया, फिर 5 में से 3 माइनस किया तो आपके पास में 2 आ गया, 2 में से फिर -3 किया तो -1 आ गया, फिर आपने 3 माइनस किया तो -4 आ गया। इस तरीके से आपका कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, सीक्वेंस रिपीट हो रहा है। ओके। तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जैसे हम लगाते हैं कि ये कहें कि आपने घरों के अंदर जैसे टाइल वगैरह लगती हैं, ठीक है। तो क्या आपके फर्श के ऊपर जो टाइल लगी हुई है, क्या है, एकदम कंप्लीट सीक्वेंस के साथ लगी हुई है ना, कि ये हर एक टाइल का कोई ना कोई पर्टिकुलर साइज़ होगा और वो टाइल आपके पास में कंटिन्यू उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लगी होगी। ये एक लगी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, मतलब सो डिफरेंस जो है उनका, जो उसके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो इक्वल आएगा। उसके अलावा आप अपने जर्नल वे में कोई और एग्जांपल लेना चाहें तो और आप एग्जांपल ले सकते हैं कि आपके पास में जो सीढ़ियाँ हैं आपके घरों में बनी हुई हैं, उनका भी लगभग जो गैप होता है, जो डिफरेंस होता है हाई की, वो क्या ना, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, मीन्स 1 बाई 1 ऐड होकर जा रही है। ऐसा नहीं है कि एक बार तो आपके पास में स्टेप क्या, एक तो स्टेप आपके पास में ये इतनी सी बन गई और उसके बाद में आपके पास इतनी मतलब ये बना के और फिर इतनी ऊंची बना देंगे। तो क्या इनका जो गैप है ये भी क्या है आपके पास में बिल्कुल इक्वल, एक सीक्वेंस में है चीज़ें, एक पैटर्न में है। ओके। यहाँ पे हमारे पास में आता है difference between any each number with its preceding number is same. The this fixed number is also called the common difference of AP। इस फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस भी कह सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि हमारे कोई भी एक सीक्वेंस दे रखा है, हमें एक सीक्वेंस गिवन है और सीक्वेंस हमारे पास हो सकता है A1, A2 ना, A3, A4 और अप टू AN। हमारे पास AN तक का कोई सीक्वेंस है। तो कॉमन डिफरेंस हमें निकालना होता है यहाँ पे हमारे पास। तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, आगे वाली टर्म में से पहले वाली माइनस कर दें। तो हमारे पास में यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आता है D, ये हमारा निकलेगा कैसे, A2 माइनस में A1, A3 माइनस में A2, A4 माइनस में A3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारा जो डिफरेंस है ये हमारा क्या होता है, माइनस होता है। ओके। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में यदि हमें आगे की जो नंबर ऑफ़ टर्म्स निकालनी हो तो क्या करेंगे। हमें यदि फर्स्ट टर्म दे रखी है, हमें दे रखी है फर्स्ट टर्म A1 और आपको क्या निकालना है, A2 निकालना है, मीन सेकंड टर्म निकालना है। तो A2 बराबर आपके पास आ जाएगा A1 प्लस में D। A3 निकालना है तो आपके पास आ जाएगा A2 प्लस में D।
A4 निकालना है तो आपके पास हो जाएगा A3 प्लस में D। मीन्स यहाँ से आपने जो इनको सोल्व करने के बाद में जो आपके पास रिजल्ट आया उसको आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, वो आपका A2 होगा। तो अब आपको और उसमें आप कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, A3 आ जाएगा। जब इनको सोल्व करने के बाद में आपका A3 आएगा, उसको आप इससे आगे वाली टर्म में यहाँ पे रखेंगे A3 में, और फिर यहाँ D आपका डिफरेंस में ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, A4 आ जाएगा। और यही सीक्वेंस आपका कंटिन्यूसली रिपीट होता रहता है। ओके स्टूडेंट्स, और D निकालने के लिए हमारे पास में क्या है, A2 माइनस में A1, A3 माइनस में A2, A4 माइनस में A3। तो ये जो डिफरेंस आएगा इन सभी टर्म्स का, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। वो क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, चलो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें फर्स्ट टर्म लिखनी है। पहली टर्म क्या है हमारी, ठीक है, ये पहला हमारे पास जो पहली वैल्यू क्या है वो क्या है हमारे पास में, फर्स्ट -5। ओके, सेकंड कहता है कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है कि हम यहाँ मान ले A1, A2, A3 और A4 टर्म्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, D इक्वल्स टू होता है हमारे पास में A2 माइनस में A1 इक्वल्स टू A3 माइनस में A2 इक्वल्स टू A4 माइनस में A3। मतलब इनमें से आपको जब कॉमन डिफरेंस के लिए पूछा जाए तो आप कोई भी एक बार निकाल सकते हैं, एक रिजल्ट निकालेंगे, वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। और यदि आपको सीक्वेंस पूरा का पूरा कंप्लीट सीक्वेंस आपसे ये पूछ लिया जाए, ये आपका किस में है, एपी में, आपकी जो सीरीज आपको दे रखी है या जो सीक्वेंस आपको दे रखा है, ये आपका एपी में है या नहीं है। यदि ऐसा आपसे पूछ लिया जाए तो उस कंडीशन में आपको जितने रिजल्ट्स वहाँ दे रखे हैं, जितनी वैल्यू वहाँ दे रखे हैं, जितनी टर्म आपको दे रखी हैं, A1, A2, A3, A4, A5, उन सब का आपको क्या निकालना होगा, डिफरेंस निकालना होगा लास्ट वाली तक, ठीक है ना। और यदि वो सारे के सारे आपके सेम आते हैं, यदि सारे सारे सेम आते हैं तो आपकी वो जो सीक्वेंस है या जो आपकी सीरीज है या जो आपका पैटर्न है वो किस में होगा, वो आपका एपी में होगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में आ गया कॉमन डिफरेंस, आपको सिर्फ निकालना था। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, D इक्वल्स टू -5 माइनस में 1, माइनस का 5, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया, यहाँ आपके पास आएगा माइनस का 1 माइनस इंटू माइनस का 5 इक्वल्स हो जाएगा आपके पास में -1 प्लस में 5 इक्वल्स टू 4। इसको थोड़ा ठीक कर लेना, यहाँ पे आपका बाई मिस्टेक लिखा गया है थोड़ा ना। तो यहाँ आपको करना है -1 और इंटू माइनस में 5 इक्वल्स टू 4। आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ओके, जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास में चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन द एपी। हमारे पास कौन सा सीक्वेंस किस में, एपी में है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो सीक्वेंस है एपी में 4, 10, 16, 22, आपको इसमें से चेक करना है। तो यहाँ पे आपके पास में आएगा लेट द कॉमन डिफरेंसेस ऑफ टू डिफरेंस टू चेक एन एपी टू फर्स्ट सीक्वेंसेस। हमारे पास है D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A3 माइनस में A4, क्योंकि हमारे पास में टोटल 4 टर्म्स हैं। तो 10 माइनस में 4, 16 माइनस में 10, 22 माइनस में 16। तो हमारे पास क्या है, सब में कितना डिफरेंस आ रहा है, कॉमन 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो सीक्वेंस हमारे पास है क्या होगा, एपी में हो जाएगा। ओके, इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है -2, 2, -2, 2, -2। तो यहाँ से हम चेक करेंगे D बराबर A2 माइनस A1। यहाँ पर हमारे पास 2 माइनस में 2 इक्वल्स टू कितना हो गया, प्लस के 4 आ जाएंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है -2 और प्लस का -2, तो कितना हो गया, माइनस के 4 हो गए। तो यहाँ ये जो सीक्वेंस आ गया क्या गया, यहाँ तो प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ गया, ये डिफरेंस है, डिफरेंट है दोनों के दोनों। आगे चेक करेंगे तो भी हमारे पास में 4 और -4 आ रहा है। तो ये सीक्वेंस हमारा एपी में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एक बार प्लस का 4 आ रहा है, एक बार माइनस का 4 आ रहा है। वैल्यू तो आपके पास सेम है, लेकिन साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म्स। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है और आगे की 4 टर्म्स लिखनी है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या है कि हम कोई भी 2 नंबर्स का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो D बराबर हमारे पास हो जाएगा A2 माइनस में A1। हमारे पास सीक्वेंस दे रखा है 0, -3, -6, -9 अप टू इनफाइनाइट।
तो हमारे पास में हो गया नंबर जो आ गया वो आ गया माइनस का 3 और माइनस इंटू 0, तो ये हमारे पास -3 सेकंड में चेक करेंगे तो -6 माइनस 3 इक्वल्स टू 6, -6 प्लस में 3 इक्वल्स टू -3, और हमारे पास कॉमन डिफरेंस सब में इक्वल आ रहा है, तो ये हमारी AP सीरीज़ है। और AP सीरीज़ का हमें क्या करना है अब आगे कि रिजल्ट फाइंड आउट करने, आगे के 4 टर्म्स फाइंड आउट करने। तो डी बराबर हमारे पास आ गया -3, देन वी कैन फाइंड A5, तो हमारे पास क्या A1 A2 A3 A4 तो दे रखा है हमें, अब A5 निकालना है। A5 इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा A4 प्लस में D, तो A4 हमारे पास क्या है -9, तो -9 प्लस -3, तो -9 - 3 इक्वल्स टू -12। फिर हमें निकालना है A6, तो A6 में हम क्या करेंगे A5 को ऐड कर देंगे, तो A5 प्लस में D इक्वल्स टू -12 प्लस -3 इक्वल्स टू -12 -3 इक्वल्स टू -15। नेक्स्ट हमारे पास है A7, तो A7 आपके पास क्या होता है A6 प्लस में D, तो A6 प्लस में D का मतलब हो गया -15, A6 हमारे पास -15 है, -15 प्लस में -3 इक्वल्स टू -15 -3 इक्वल्स -18, A8 इक्वल्स टू A7 प्लस में D इक्वल्स टू -18 प्लस में -3 इक्वल्स टू -18 -3 इक्वल्स टू -21। सो द नेक्स्ट 4 टर्म्स आर, अगली जो 4 टर्म होंगी वो कौन सी हो जाएंगी आपके पास में -12 -15 -18 -21। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में इसी का सेकंड पार्ट है -1 -5/6 -2/3। इस क्वेश्चन को आपने आप सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या निकालना होगा, इसमें डी निकालना होगा, तो डी आपके पास कितना आ जाएगा, डी आपके पास आ गया 1/6, और फिर आपको कॉमन डिफरेंस जब आपके पास में 1/6 आ गया, तब आपको आगे की जो 4 टर्म्स हैं वो निकालनी। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -1/2 -1/3 -1/6 और 0। ये आपको सीक्वेंस आपको सॉल्व करके दे रखा है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।